देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम लोग मौजूद है रांची के विश्वविद्यालय में। आप बता दें कि आजसू और एबीवीपी आज जो है क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो धरना दे रहे हैं। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ? एनईपी के तहत क्लस्टर सिस्टम जो है वो एनईपी में लागू किया गया था, लेकिन ये जो क्लस्टर सिस्टम लागू किया गया है, मैं बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किसी एक कॉलेज में की गई है, इंग्लिश की पढ़ाई किसी एक कॉलेज में की गई, हिंदी की पढ़ाई किसी एक कॉलेज में की गई है। अगर कोई एक सब्जेक्ट लेता है उसके अंदर 3-4 सब्जेक्ट, एक लेता है तो 3-4 सब्जेक्ट उसमें रहता है। तो अगर हम इंग्लिश की पढ़ाई करना है तो मुझे डोरंडा कॉलेज में जाना पड़ेगा, और अगर मुझे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना है तो मुझे एसएस मेमोरियल कॉलेज जाना पड़ेगा। दूसरा कि अगर हमारी बहन कोई वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ले, शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई भी कॉलेज में एक ही जगह पढ़ाई सब होता है। अब अलग अलग जगह जाके पढ़ना होगा तो हर चीज का बर्बादी, समय की बर्बादी, आर्थिक पैसा आपको भाड़ा लगेगा और समय की बर्बादी होगी। अगर कोई तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी का तो किस तरीके से करेगा। दूसरा कि अगर स्टूडेंट पास कर जाएंगे पढ़ के तो सरकारी नौकरी का डिमांड करेंगे। तो ये सब बहुत बड़ा कारण है कि स्टूडेंट जो है उनको पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। आज सेशन लेट है रांची विश्वविद्यालय में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर स्टूडेंट पास कर जाएगा तो फिर नौकरी का डिमांड करेगा तैयारी कर करके। सरकार उसका तैयारी करने का उसको कोई फल मिलेगा नहीं, क्योंकि नौकरी जो है उसका क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया जाता है हमेशा। तो ये सब कहीं ना कहीं सब मैटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर सिस्टम के माध्यम से स्टूडेंट के ऊपर मानसिक परेशानी और पीड़ा देने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। विद्यार्थी परिषद इसकी मांग करती है कि जल्द से जल्द क्लस्टर सिस्टम को वापस लिया जाए। क्यों बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? ये जो क्लस्टर वो आया है उसके लिए, क्योंकि हम लोग को पहले बात है कि हम लोग गरीब घर के हैं, हम लोग बाहर से, हम लोग गांव से आए हैं रांची पढ़ने के लिए। हम लोग ऐसा एरिया चुने जहाँ पे हम लोग को सुविधा हो, और ऊपर से हम लोग को यहाँ स्कॉलरशिप भी नहीं आ रहा है। हम लोग को कितना प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में, हम ही लोग जान रहे। ऊपर से आप दूर भेजिएगा, उसमें भाड़ा नहीं लगता है। हम लोग कहाँ से सकेंगे उतना भाड़ा देने, और उतना दूर जाना। अपना एरिया में तो दिन दहाड़े लड़का लोग बोल रहे चलेगी क्या, अभी आते के साथ है कोई बोलता है चलेगी, हम उतना दूर जा रहे हैं, कभी क्या कुछ हो जाए कौन जान रहा है, कौन रिस्क लेगा हम लोग को। तो इसीलिए हम लोग को ये सब बहुत प्रॉब्लम है, इससे इसी चलते हम लोग चाहते हैं ये बंद हो जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो एबीवीपी के छात्र है वो क्या कहते हैं, आइए हम कुछ आजसू के भी छात्र यहाँ मौजूद है, छात्र संघ यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। रांची विश्वविद्यालय का जो है घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? यही मामला है क्लस्टरिंग सिस्टम जो हम पे थोपा जा रहा है। सिस्टम के बारे में एक बार समझा दीजिएगा। जैसे कि एक स्ट्रीम है तो इकोनॉमिक्स का जितना भी उसके बाद साइंस है, आर्ट्स है, तो सबका एक कॉलेज में एक स्ट्रीम पढ़ाया जाएगा। वो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो वैसा उस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम का पढ़ाया जाए। जैसे कि बुंडू कॉलेज में अगर किसी महिलाओं को पढ़ना है, एमएससी पढ़ना है, और अगर वहां पे आर्ट्स कर दिया जाएगा तो यहाँ से ट्रेवल कैसे करेंगे? क्या झारखंड सरकार उतना ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है झारखंड सरकार का? नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी का खुद का चलता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे साईनाथ यूनिवर्सिटी का चलता है, उस हिसाब से यहाँ नहीं चलता है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जैसे एनईपी का विरोधी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने देखा कि एमडीसी है, एमबीसी है, सेट पेपर है, एईसी है, तो इसमें हमें चॉइस मिलता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स लेंगे, लेकिन इसमें तो एक स्ट्रीम का होगा तो हम कैसे करेंगे? जैसे मेरा हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन साथ में मैंने माइनर इकोनॉमिक्स लिया है। एमडीसी में सोशियोलॉजी, कभी बॉटनी, बहुत सारे हमें मौका मिलता है ताकि हम अलग अलग सब्जेक्ट का जानकारी ले सके। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। एनईपी का विरोधी है, इसको तो कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। और झारखंड सरकार हम केवल छात्रों के विरोध में ही काम किया है। अगर आपको करना ही है तो न्यू कॉलेजेस खोलिए। एक भी कॉलेज हमको नहीं लगता है कि ऐसा खुला है। क्या लगता है, अब छात्र कॉलेज से ज्यादा सड़कों पे नजर आते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? अब झारखंड को ऐसा बना दिया गया है मैडम, झारखंड ऐसा बन गया है कि बच्चे क्लास में नहीं, बच्चे सड़क पर। आप खुद देखिए, हमको लगता है ऐसा कोई हफ्ता नहीं होगा जिस दिन हम विश्वविद्यालय में ही पहुंचते छात्र हमारा और वो पहुंचते नहीं होंगे। मतलब ये इनको जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पे मजाक बना के रखे हैं। सेशन लेट तो ध्यान में नहीं है, स्कॉलरशिप मिला उसका ध्यान में नहीं है। इनको एक से एक नियम लाना है। कोई गरीब बच्चा सोचता है कि जहां मेरे बगल में जो रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आता है उसमें पढ़ेंगे, अपना सफल प्राप्ति करेंगे। और इनका मजाक क्या बना के रखे कि अगर साइंस पढ़ना है तुम जाओ बेटा वहाँ डोरंडा कॉलेज,
तुमको आर्ट्स पढ़ना तो जाओ आरएलएस कॉलेज, ये गलत है। ऐसा विरोध करते हम आंसू वाले हैं। आप जब भिड़ने के लिए तैयार है तो हम लड़ने के लिए तैयार है, याद रखिएगा। क्लस्टरिंग सिस्टम को लेकर के बार-बार आप लोग क्या लगता है कि अब छात्र कॉलेज से ज्यादा बाहर ही नजर आएंगे? देखिए, राज्य सरकार द्वारा जो क्लस्टर सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया वो पूरी तरह से छात्र विरोधी फैसला है। इससे जो हमारे छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। हम सबको पता है कि हमारे झारखंड में अधिकतर कॉलेज ग्रामीण इलाकों में है। उस ग्रामीण इलाकों में छात्र बहुत ही मूलभूत सुविधाओं के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं। उस पर अगर इस प्रकार की चीजें जबरदस्ती थोपी जाएंगी तो पूरी तरह से गलत है। ये जो क्लस्टर सिस्टम लागू होने से अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग कॉलेजों में उनको दौड़ना पड़ेगा, जिससे उनकी आर्थिक और शारीरिक दोनों पर उन पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनकी जो शिक्षा है उस पर भी उससे भी प्रभावित होंगे। हमें अच्छे से पता है कि हमारे झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पहले से कैसी है, पूरी तरह से लचर मानी जाती है हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। उसका अगर आप नए नए चीजों का एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो पूरी तरह गलत है। हाँ, आपको एक्सपेरिमेंट करना तो आप नए विश्वविद्यालय बनाइए, नए कॉलेजों का निर्माण करवाइए, उस पर अगर ऐसी चीजें कीजिए। जो पहले से जो व्यवस्थाएं बनी हुई है उस व्यवस्था को इसे चलने दीजिए। तो ये जो छात्र है वो सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा और सड़क से सदन तक घेरने का काम करेगा। झारखंड सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को छोड़ करके जो है क्लस्टरिंग पर ध्यान दे रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के द्वारा जो क्लस्टर सिस्टम लागू करने का जो नोटिफिकेशन जारी किया, आज से इसका पुरजोर विरोध करती है। ये राज्य सरकार की विफलता का परिचय है। जो कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षकों की कमियां हो, कर्मचारियों की कमियां हो, ये सबको पूरा करना छोड़ ये क्लस्टर सिस्टम लागू करे, आज से इसका पुरजोर विरोध करती है। आज नोटिफिकेशन फाड़ कर हमने इसका पुरजोर विरोध किया और आने वाले दिन में चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से जब तक ये क्लस्टर सिस्टम वापस नहीं होता हम पुरजोर आंदोलन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि आजसू और एबीवीपी यहाँ पर मौजूद है, जो है क्लस्टरिंग सिस्टम को लेकर के जो है जोरदार हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आजकल के जो छात्र हैं, आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो अब क्लासरूम में कम सड़कों में ज्यादा नजर आ रहे हैं। हम सबकी बात सुन रहे हैं, मीटिंग भी लिए, विद्यार्थियों की भी बात सुनी और हम सरकार तक बात पहुंचा देंगे। ठीक है ना? जो निर्णय पूरी तरह मुझे लगता है कि छात्रों के हित में ही निर्णय होगा। ठीक है, विश्वविद्यालय के निर्णय सारे अभी शिक्षा अधिनियम भी आया है और उसमें मैट्रिक्स भी दिए हुए हैं कि हर कॉलेज में कितना होगा। तो हम उसमें बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें काम चल रहा है और इन सारी समस्याओं को हम अच्छी तरह से देख के निर्णय लेंगे और काम शुरू हो जाएगा, एडमिशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसमें जो विद्यार्थियों की बातें हैं और जो डीन्स का अभी मत था, हम निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचाएंगे और मुझे लगता है हमें आशान्वित रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखना ये है कि जो क्लस्टर सिस्टम को लेकर के जो सरकार कब तक इसको जो है वापस लेने का काम करती है। अब देखना ये है कि कब तक जो है छात्र अब सड़कों पर नजर आएंगे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।